वेलकम टू बैक द लाइफ कंप्यूटर सेंटर देवबंद। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों का इन पेज का सबक चल रहा है और इसके अंदर लाइन एडिटिंग रिबन बार को डिटेल्स के साथ हम लोगों ने समझ लिया है। आज के सबक में पिक्चर एडिटिंग रिबन बार को डिटेल्स में समझेंगे और पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है ये भी समझेंगे। इसके अलावा अखबार की सेटिंग इन पेज के अंदर कैसे की जाती है, अखबार कैसे बनाया जाता है, वो आज हम समझेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए सबक शुरू करते हैं। फाइल पे हम क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। पिछले सबक में आप लोगों ने लाइन एडिटिंग रिबन बार को समझ लिया है और टेक्स्ट के ऊपर ग्राफिक बॉक्स के ज़रिए डिज़ाइन कैसे किया जाता है वो भी आपने समझ लिया है। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले पिछली वीडियो देख लीजिए। बहुत कीमती और अहम बातें बताई गई हैं उसमें, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद अगली वीडियो देखिएगा। आज के सबक में हम लोग पढ़ेंगे पिक्चर एडिटिंग रिबन बार को। पिक्चर का कलर हल्का कैसे किया जाता है, डार्क कैसे किया जाता है, पिक्चर को साइज़ कहाँ से दिया जाता है, ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा अखबार की सेटिंग भी आज हम करेंगे। सबसे पहले हम पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करके एक पिक्चर बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर हमने पिक्चर बॉक्स बना लिया। अब इसमें पिक्चर कैसे लाया जाता है तो हम सबसे पहले पिक्चर ले आते हैं, उसके बाद फिर पिक्चर एडिटिंग रिबन बार को समझते हैं। तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और आप अपने गैलरी में पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपके कंप्यूटर में जिस फोल्डर में पिक्चर रखा हुआ है वहाँ पहुँचेंगे। जैसे डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पर मस्जिद नबवी के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारा पिक्चर आपको नज़र आएगा। यहाँ से कोई भी पिक्चर आप ले करके और सेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला हम पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और ओपन पर क्लिक करेंगे, इसके अंदर पिक्चर आ जाएगा। लेकिन ये पिक्चर अभी राइट से और लेफ़्ट से छोटा पड़ रहा है, तो इसी को हम सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे। पिक्चर एडिटिंग रिबन बार, जब आप पिक्चर बॉक्स बनाते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में शो करने लगता है। ये देख सकते हैं, ये पिक्चर एडिटिंग रिबन बार है। इसमें सबसे पहला वाला खाना, इससे नंबर दे करके पिक्चर को अप टू डाउन या लेफ़्ट टू राइट किया जाता है। ऊपर नीचे पिक्चर को अगर करना हो इस तरह से तो आप नंबर दे करके कर सकते हैं, या फिर दाएँ बाएँ करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि नंबर देने से काफ़ी टाइम लगेगा और कितना नंबर देंगे तो दाएं होगा, कितना देंगे तो बाएं होगा, इसका अंदाज़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम हैंड टूल से पिक्चर को पकड़ के जिधर करना हो हम कर लेते हैं। बहरहाल यहाँ से पिक्चर को नंबर दे करके आप ऊपर नीचे दाएँ बाएँ कर सकते हैं। दूसरे वाले खाने से आप पिक्चर को साइज़ दे सकते हैं। जैसे अभी छोटा पड़ रहा है लेफ़्ट से और राइट से, हम यहाँ पर इसमें नंबर देंगे। याद रखिए यहाँ पर दोनों खाने में नंबर सेम दिया जाएगा। ऊपर से पिक्चर की चौड़ाई दी जाती है और नीचे से पिक्चर की लंबाई मुतय्यन की जाती है, डिसाइड की जाती है। यहाँ पे चौड़ा घर बना हुआ है, ये इशारा है कि ऊपर से पिक्चर की चौड़ाई डिसाइड की जाएगी और नीचे से लंबा घर है, इसका मतलब है कि इसमें पिक्चर की लंबाई तय की जाएगी, लंबाई डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पे 49 नंबर पहले से है 49.4। हम यहाँ पे 55 नंबर दे करके देखते हैं। टैब बटन से नीचे आएंगे, 55 नंबर यहाँ देंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ हैंड टूल से इसे पकड़कर हम इस तरफ कर देते हैं। अभी ये पिक्चर बिल्कुल फिट हो गया है। अगर छोटा होता हम और नंबर दे करके देखते हैं, तो आप बार बार नंबर दे करके देखिए, कम नंबर पहले दे करके देखिए, सेट हो जा रहा है ठीक है, नहीं तो फिर बढ़ा सकते हैं। तो इस वाले खाने को भी आप समझ गए कि यहाँ से पिक्चर की चौड़ाई और लंबाई तय की जाती है, मुतय्यन की जाती है। उसके अलावा इस वाले खाने से ऊपर से आप पिक्चर के कलर को हल्का कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम 50 नंबर दे रहे हैं और इंटर कर रहे हैं तो पिक्चर की कलर बिल्कुल हल्का हो गया। और नीचे वाले से पिक्चर के कलर को और डार्क कर सकते हैं। डार्क करने से पहले आपको यहाँ पर 0 करना पड़ेगा क्योंकि एक ही टाइम में डार्क और हल्का पिक्चर नहीं हो सकता है, कोई एक आपको करना होगा, या तो हल्का कीजिए या फिर डार्क कीजिए। तो यहाँ पर हम 0 नंबर दे करके इंटर कर देंगे, ये पहली हालत पे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम नंबर देंगे डार्क करने के लिए, मान लीजिए 30 नंबर हम देते हैं और इंटर करते हैं तो देखिए मज़ीद डार्क हो गया पहले से। लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि जब आप पिक्चर लाते हैं गूगल क्रोम से या कहीं से डाउनलोड करके तो पिक्चर की क्वालिटी पहले से अच्छी होती है।
तो मज़ीद डार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल जहाँ आपको ज़रूरत पड़े डार्क करने की तो नीचे वाले खाने से आप डार्क कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से पिक्चर को रोटेट किया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए 45 डिग्री रोटेट करना हो तो नंबर दे के इंटर करेंगे तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रोटेट नहीं करना है पिक्चर को, यहाँ से हम 0 करेंगे, इंटर करेंगे तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अगर पिक्चर को आपको रोटेट करना हो तो हम सीधे बॉक्स को रोटेट कर देंगे, पिक्चर को रोटेट करने से अच्छा है, क्योंकि बॉक्स को जब रोटेट करेंगे उसके साथ साथ आपका पिक्चर भी रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा। और पिक्चर रोटेट करने से एडजस्ट करने में बड़ा मसला होता है, इसलिए हम पिक्चर रोटेट नहीं करते हैं। आपको कभी ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इससे पिक्चर को अलट पलट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस तरह से। जैसे यहाँ हमने क्लिक किया तो ये पिक्चर उल्टी होगी, और फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो पिक्चर देखिए ये इधर आ गया, पहले इधर था। फिर से अगर सही करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ये सही हो जाएगा, और एक मरतबा यहाँ क्लिक कीजिए तो ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप पिक्चर को अलट पलट करने की ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। यहाँ तक आप पिक्चर एडिटिंग रिबन बार के सारे ऑप्शन को समझ गए हैं। अब हम देखते हैं पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले इस पिक्चर को हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। इसमें दूसरी पिक्चर हम ले आते हैं जो हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, और उस पिक्चर के हिसाब से उसमें हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। यहाँ से द लाइफ कंप्यूटर सेंटर की पिक्चर है, इसे हम ओपन करते हैं, और इसमें भी हमने नंबर देने की ज़रूरत है। जैसे 27 यहाँ नंबर हो रहा है तो हम यहाँ पे 35 या 34 नंबर दे करके देखते हैं। पहले टैब बटन दबाएंगे, 34 और इंटर। अब यहाँ पे हम सेट करके देखते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो आप भी इसी तरह से अंदाजे से नंबर दीजिए, कम बेस करके देखिए किस तरह सेट हो रहा है। अब इसके ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो पिक्चर बॉक्स के हिसाब से यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे बिल्कुल उसी के बराबर। यहाँ से हम माउस का क्लिक वाला बटन दबाए और इस तरह से नीचे यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे तो ये इसके बराबर का बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे हमें कुछ टाइप करना है, तो हम कर्सर को बीच में कर लेते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+C, हमने बीच में कर लिया। अब यहाँ पे हमें कुछ टाइप करना है पिक्चर के हिसाब से, तो हम टाइप कर देते हैं। जैसे 1-2-4 मिसरा हम शेर टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ से हम टाइप करते हैं, कंप्यूटर है इल्म व हुनर की रोशन पहचान। और फिर लिखते हैं, इससे रोशन है हर घर, हर दफ्तर, हर जहान। उसके बाद 2 मिसरा और हम लिख देते हैं, तरक्की की राहों का ये खूबसूरत चिराग है। फिर हर दौर की ज़रूरत हर इंसान का दिमाग है। ये हमने टाइप कर दिया है। अब हम Ctrl A से सेलेक्ट करते हैं और Ctrl F10 से इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं। इसमें कोई मुतय्यन नहीं है, आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ इसे दे सकते हैं। यहाँ तक हमने दे दिया। उसके बाद लाइन स्पेस भी इसे हम दे देते हैं अपने हिसाब से, 40 के हिसाब से। Ctrl+Shift F6, ये हमने दे दिया, ऐसे ही कुछ भी। उसके बाद हम इसे फुल जस्टिफाई इस पर अप्लाई करेंगे। आप देख रहे होंगे अभी कोई मिसरा छोटा और कोई बड़ा, ये सब नज़र आ रहा होगा, लेकिन किताबों में आप देखते होंगे हर मिसरा बराबर दिखता है। तो बराबर नहीं होता है, बल्कि उसे बराबर किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसे बराबर करने के लिए जस्टिफाई का अप्लाई करते हैं। तो हम जस्टिफाई का अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। तो आप देखते हैं पूरा मिसरा सब बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब नीचे कुछ ज़्यादा स्पेस नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और लाइन स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हम Ctrl+Shift F5 कर देंगे, इस तरह से एडजस्ट हमने कर दिया। ये हमने टेक्स्ट लिख दिया है। अब एरो टूल पर क्लिक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो अभी आपको टेक्स्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये इस वजह से नहीं दिख रहा है कि पिक्चर भी डार्क है और ये भी डार्क है। आप टेक्स्ट देखना चाहते हैं साफ साफ, तो उसके लिए आपका पिक्चर का कलर हल्का करना पड़ता है और यहीं पर इसको यूज़ करना पड़ता है। तो पहले हम पिक्चर बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर को। उसको सेलेक्ट करने के लिए हैंड टूल पर क्लिक करेंगे और पिक्चर पर क्लिक करेंगे। अभी हम टेक्स्ट बॉक्स ऊपर से हमने बना दिया है। अगर अभी क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर आ जाएगा, क्योंकि हैंड टूल का दोनों काम है, फाइल में कर्सर लाना और पिक्चर को सेलेक्ट करना। तो पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे तब पिक्चर पे सेलेक्ट होगा। तो उसके लिए
हम पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको हल्का सा नीचे कर देंगे, फिर हम हैंड टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर सेलेक्ट हो गया। अब इसका कलर हम हल्का कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ से हम 40 नंबर डाल देते हैं और इंटर कर देते हैं, तो ये हल्का हो गया। उसके बाद हम जाएंगे एरो टूल पर क्लिक करेंगे और इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम बराबर में लगा देंगे। तो अब देखिए आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। अगर इसे टेक्स्ट को अलग कलर देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ से हम कर्सर रखने के बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और फिर इसको हम कलर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लू कलर हमने दे दिया और यहाँ से एरो टूल पर क्लिक किया और बाहर आ गया। तो अब आपको साफ साफ ये लिखा हुआ टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से किसी भी पिक्चर के ऊपर उसके हिसाब से कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद। चलिए अब समझते हैं हम अखबार की सेटिंग कैसे की जाती है। इन पेज के अंदर अखबार सेट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम यहीं से एक नई फाइल ले लेते हैं। Ctrl+N दबाया, उसके बाद यहाँ से हमने ओके कर दिया तो एक नई फाइल आ गई। अब सबसे पहले इसमें हम टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, इतना बड़ा आप अपने हिसाब से बना लेंगे। उसके बाद इसमें हम सबसे पहले टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। चलिए टाइप करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इसलिए हम इसके अंदर टेक्स्ट कहीं से कॉपी करके ले आते हैं। आप टाइप करके मशक करेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पर क्लास हो रही है इसलिए जल्दी क्लास कराना होता है, वक्त कम होता है, इसलिए हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से ये वाली फ़ाइल हम खोल लेते हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से और Ctrl+Shift+Tab से अब दूसरी फाइल में जा सकते हैं। Ctrl+Shift+Tab हमने दबाया, इस फाइल में आ गए, फिर एक मरतबा टैब बटन दबाया, इस फाइल में आ गए और Ctrl+V से हम पेस्ट कर देते हैं। अभी ये टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो हम थोड़ा सा बॉक्स को पहले बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट को हम साइज़ देंगे। पहले Ctrl+A हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अखबार का फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो याद रखिएगा 12 होता है। अखबार का फ़ॉन्ट साइज़ 12 के हिसाब से लाइन स्पेस 17 होगा, 5 का इजाफा करेंगे, क्योंकि 16 से नीचे अगर फ़ॉन्ट साइज़ है आपका तो 5 का इजाफा करके लाइन स्पेस में दिया जाता है। तो यहाँ पर 12 हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम 17 इसका लाइन स्पेस दे देते हैं, 17 इंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे इस वाले टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसे कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ रखेंगे कर्सर और यहाँ पर इसे हम पेस्ट करेंगे, कॉमा दे देते हैं और Ctrl+V से पेस्ट। अब ये बराबर हो गया। यहाँ से फिर इसे डिलीट करके और यहाँ से हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम 2-4 मरतबा पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। ये हमने कर दिया। उसके बाद इसमें हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले एरो टूल पर क्लिक करेंगे, बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाता है लाइन एडिटिंग रिबन बार में कॉलम बनाने का खाना। यहाँ पे 3 कॉलम हम डालेंगे और इंटर कर देंगे तो ये कॉलम में डिवाइड हो गया। देख सकते हैं डिवाइड हो गया है। ये लाइन एडिटिंग रिबन बार से आप कर सकते हैं। अखबार के सेटिंग में तीनों रिबन बार का हम यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर एडिटिंग रिबन बार का, लाइन एडिटिंग रिबन बार का, इसी तरह टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार का भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें तीनों रिबन बार का यूज़ आ जाएगा। अब हम इसे Ctrl+A से सेलेक्ट कर देते हैं और इसे जस्टिफाई कर देते हैं यहाँ से क्लिक करके। ये हमने कर दिया जस्टिफाई। अब यहाँ पे हम पिक्चर सेट करेंगे। सबसे पहले पिक्चर सेट करने के लिए आप पिक्चर बॉक्स यहाँ से बनाएंगे, पिक्चर पे क्लिक किया, उसके बाद इस बीच वाले में हम पिक्चर बना लेंगे इस तरह से। बिल्कुल बराबर से आप आराम से पिक्चर बनाएंगे। यहाँ तक हमने बना लिया। उसके बाद इसमें हम पिक्चर ले आते हैं। पहले ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं और यहाँ से ओपन कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सेंटर से मुताल्लिक ये टेक्स्ट है, कंप्यूटर सेंटर का मकसद है, इसलिए हमने ये पिक्चर लगा दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे छोटा हो रहा है तो यहाँ से हम पिक्चर को साइज़ दे देंगे। जैसे यहाँ से हम 15 देते हैं ऊपर में, टैब बटन से नीचे, फिर 15 और इंटर। अब देखते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ है नहीं, तो ये परफेक्ट हो गया है। ये हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ से नीचे तक का टेक्स्ट हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से हम लेते हैं और Ctrl+Shift+End से नीचे तक का हमने सेलेक्ट कर दिया और डिलीट कर दिया। उसके बाद हम टेक्स्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इसके नीचे ये किस चीज़ की तस्वीर है
कहाँ की तस्वीर है ये इसमें लिखा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंट्रोल आल्ट सी से कर्सर बीच में लिया है और यहाँ पर हम लिखेंगे द लाइफ कंप्यूटर सेंटर में क्लास करते तलबा। तलबाए अजीज़, ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से और इसे हम वाइट कलर देंगे। जैसे ग्राफिक बॉक्स के ज़रिए डिज़ाइन बनाए थे आप, इसको हमने वाइट कलर दे दिया। एरो टूल पे क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को हम ब्लैक कलर देंगे, ब्लैक, यहाँ पे आएंगे ब्लैक, तो ये इस तरह से आपको नज़र आने लगेगा। ये हमने कर दिया। उसके बाद फिर से हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे, इस तरह से बराबर से एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें कर्सर को सेंटर में कर लेते हैं, कंट्रोल आल्ट सी, और यहाँ पर इसका हेडिंग लिखेंगे, किस चीज़ से मुताल्लिक इसमें मजमून है। तो हम लिखेंगे द लाइफ कंप्यूटर सेंटर का मिशन और विज़न। कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और इसका फ़ॉन्ट साइज हम बड़ा करेंगे कंट्रोल F10 से। यहाँ पे हमने 30 कर दिया है, बस इतना काफ़ी है। अब अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें और भी बड़ा करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया और इसको कलर देंगे हम वाइट दे दिया। एरो टूल पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको कलर हम देंगे ब्लैक, ये हमने कर दिया। अब थोड़ा इसे हम ऊपर करेंगे और ऊपर करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसे बड़ा करने की ज़रूरत है, हम कर लेंगे, अखबार के बराबर होनी चाहिए। अब इसकी हम कॉपी करके एक और नीचे लिखेंगे ज़िमनी हेडिंग के लिए। तो कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया और इंटर बटन दबाएंगे तो उसी बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स आ जाएगा, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे हैंड टूल पे क्लिक करके इसके अंदर कर्सर रखेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट और इसका फ़ॉन्ट साइज पहले हम छोटा कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे द लाइफ कंप्यूटर सेंटर में नए दाखिले का आगाज़। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे एरो टूल पे क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और डाउन एरो से इसके नीचे आ जाएंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा और नीचे कर लेंगे, बस इसको और थोड़ा ऊपर करेंगे, ये सट रहा है। कंट्रोल के साथ अब डाउन एरो दबाएंगे तो हल्का सा ही नीचे आएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपके अखबार की सेटिंग। तो आपने देखा कि इसमें हमने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार का भी यूज़ किया, उसके अलावा पिक्चर एडिटिंग रिबन बार का भी यूज़ किया, पिक्चर बॉक्स का भी यूज़ किया, उसके अलावा यहाँ पर हमने लाइन एडिटिंग रिबन बार का भी यूज़ किया। तो अगर आप इसको अच्छी तरह सेट कर लेते हैं तो आप तीनों रिबन बार को अच्छी तरह समझ जाएंगे और आपका तीनों रिबन बार काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और यहाँ पर आप मजमून लिखने वाले का, मजमून निगार का नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ से जैसे हमने यहाँ पर इंटर किया, इंटर कंट्रोल आल्ट सी से सेंटर में, और यहाँ पर लिख दिया हमने मोहम्मद अमीरुद्दीन कासिमी, ये हमने लिख दिया। और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से इसे सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर देते हैं, बस ये हमने कर दिया। तो इस तरह से आप पूरे अखबार की सेटिंग कर सकते हैं। तो अब आज आपने पहला अखबार का सेटिंग देख लिया है कि अखबार कैसे बनाया जाता है इन पेज के अंदर, अखबार की सेटिंग कैसे की जाती है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है और उसका लाइन स्पेस क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप सब एक एक अखबार की सेटिंग करके ग्रुप में शेयर करेंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह आज का सबक समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।